तो ऐसा भरम है लोगों को कि मीरा ने नाच नाच के गिरधर को पाया था। ये उल्टा है बेसिकली। उसने गिरधर को पाया था इसलिए नाची थी। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है तो उसको हम कैसे रिप्लेनिश करेंगे, उसकी पावर को कैसे जनरेट करेंगे, राइट। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए ना ड्राइवर देखना है ना कंडक्टर देखना, उसको आंखें बंद कर ली, उसको ड्राइवर कनेक्टर को भूल जाइए। अब हम बात करें आपके सिर्फ बर्थ चार्ट की। सिर्फ बर्थ चार्ट को देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना है, ओके। जो 1 नंबर है, जहाँ 1 नंबर का ब्लॉक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन। 5 इज ए नंबर ऑफ बैलेंस। 5 नंबर क्या करता है? बैलेंस दे देता है। अगर मैं कहता हूँ आपको मैं एक गारंटी कर दूँ, चलो कि यार इस पीरियड में 90 to 95% गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे, तभी भी रिस्क नहीं लेंगे क्या? आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, लाइफ इज ऑल जियो जी भर के। और जोर से, और एनर्जी से। यस यस, आओ कम ऑन। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। आया नया सबेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह एनर्जी आना चाहिए यार, है ना? बिकॉज याद रखना यार, जिंदगी ना आज है, अभी इसी वक्त जी लो यार। कुछ पता नहीं है क्या हो क्या ना हो, है ना? कहते हैं कि ऐसा आपको लगता होगा कि जब मीरा ने, कहते हैं कि मीरा ने भगवान, वो इसलिए मीरा ने नाच नाच के, कहते हैं कि भगवान को पा लिया था। मीरा नृत्य करती थी यार, सारी दुनिया उसकी दुश्मन थी। एक औरत होकर कैसे सड़कों पे नाच सकती है? सुना आपने ऐसा ना? तो ऐसा भरम है लोगों को कि मीरा ने नाच नाच के गिरधर को पाया था। ये उल्टा है बेसिकली। उसने गिरधर को पाया था इसलिए नाची थी वो। लोग उल्टा समझते हैं। तो जिसने उसको पा लिया वो नाचा ही नहीं, तो इसका मतलब अभी पाया भी नहीं। तो अभी पाया भी नहीं। अगर आपके पैर मस्ती के साथ नहीं थिरक रहे तो समझ लीजिए अभी उसके साथ नाता जुड़ा नहीं है आपका यार, बता दूं आपको, राइट। तो जियो जी भर के यार, और याद रखना हमेशा वो हर पल हर पल हर पल वो देख रहा है आपको। आपको नहीं पता है, वो देख रहा है, सुन रहा है आपको यार। रोज मैं पक्के से कह सकता हूं, लक्ष्मी जी ऊपर से रोज देखती है किसके पास जाऊं, वो देखती। ये दिस इज द मैन। ऐसा ही है, मैं बता दूं आपको, ट्रस्ट मी ऐसा ही है। वो रोज ऊपर से देखती किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं। वो भी तो डिजर्विंग आदमी के पास जाना चाहती है यार, जो उसको संभाले, उसकी कदर करे और उसकी वैल्यू करे। आप क्या समझते हैं लक्ष्मी जी ऐसे थोड़ी किसी के पास जा, अच्छा ये गरीब आदमी इसको दे देती हूँ। अगर ऐसा तो सारे अमीर हो जाते, सारे अमीर हो जाते ना, तो जिसको चाहे अमीर बना सकती हैं वो। बट ऐसा नहीं करती, वो भी डिजर्विंग आदमी के पास ही जाना चाहती हैं, नॉन डिजर्विंग के पास नहीं जाना चाहती। राइट और रॉन्ग सर? है ना?
मैं 4th डे पे आपको जो प्लान दिखाऊंगा, तो जो उसमें मैं बोलूँगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कोलकाता के अंदर, ईमानदारी से आपके एक्सप्रेशन ही गलत चेंज हो जाए। सर मुझे तो इतने पैसे कैसे कोई देगा, इतने पैसे मांग लूँ, इतने पैसे मांग लूँ। नहीं सर, जब तुम्हें ही नहीं लग रहा तो तू दूसरे को तो लगेगा ही नहीं कि तेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए, तेरे को खुद ही नहीं लग रहा। राइट और रॉन्ग? मैं भी चंडीगढ़ में था, बॉम्बे में था, जाता रहता हूँ। द 4th डे यू विल कम इनटू टीयर्स। मे भी शर्म के मारे टीयर ना भी आए, अंदर से आपके टीयर गिरने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको 4th डे को आपको ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ यार। सो आज हमारा डे 2 होगा इम्पैक्ट ऑफ नंबर्स। इम्पैक्ट ऑफ नंबर्स के अंदर देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। किसी का कोई अंक 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। राइट। देन अगर प्रेजेंट नंबर होंगे तो मिसिंग नंबर भी होंगे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है। अब इस सेंचुरी में जितने लोग पैदा हो रहे हैं तो आप देखोगे उनके बर्थ चार्ट में तो बहुत ही नंबर कम होंगे। तो अगर मिसिंग नंबर होते हैं तो उसका क्या आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कौन से ट्रेड्स पे कितना असर आता है। सो अगर आपके बर्थ चार्ट पे कोई नंबर मिसिंग है तो उसको हम कैसे रिप्लेनिश करेंगे, उसकी पावर को कैसे जनरेट करेंगे। राइट। सो मैंने इसके अंदर लिखा है रेमेडी पार्ट नंबर 1। सो बाय एंड ऑफ टुमारो आई विल गिव यू द 4 रेमेडीज। आई विल गिव यू द 4 रेमेडीज। चारों रेमेडी से आप सीख जाएंगे कि आपका बर्थ चार्ट, चाहे ड्राइवर चाहे कंडक्टर, वीक है, एंटी है, ऑपोजिट है, राइट, या कैसा भी फ्लेवर है आपके बर्थ चार्ट का, आप उसको कैसे ऊपर ले आएंगे। देन मास्टर कंडक्टर नंबर, फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड, जितने भी बंदे इस दुनिया में दुखी आत्मा हैं और ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं, मेरे पास भी 25,000 रुपये देने आ जाते हैं। राइट। मौमिता ना, मौमिता, यू आर प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी। मौमिता के पास भी लोग चले जाते हैं पैसे देने। इसको एक ही कारण होता है जिससे लोग आपको खोज लेते हैं, तो पंडितों के पास जाते हैं। वो ये जानना चाहता है कि मेरा ये काम कब होगा, बताइए सर मेरा ये काम कब होगा, शादी कब होगी, डिवोर्स कब होगा, बच्चा कब होगा, विदेश यात्रा कब होगी, है ना। तो लार्जली उसके जो मेन क्वेश्चंस होता है टॉप के ऊपर यही होता है कि मेरा ये काम कब होगा। तो ये हम जानेंगे पोस्ट लंच फ्यूचर ट्रेंड, जो आपको बताएगा कि आपका कौन सा इवेंट कब जनरेट होगा, कौन सा इवेंट कब जनरेट होगा, तो ये जानेंगे उसके बाद। अब सबसे पहले मेरा ये आपको इंस्ट्रक्शन होगा कि अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसके लिए ना ड्राइवर देखना है ना कंडक्टर देखना, उसको आंखें बंद कर ली, उसको ड्राइवर कंडक्टर को भूल जाइए। अब हम बात करें आपके सिर्फ बर्थ चार्ट की। सिर्फ बर्थ चार्ट को देखना है और किसी चीज को नहीं देखना है। ओके। अब बर्थ चार्ट में क्या है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। अब 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। और भैया इतना बड़ा पिटारा तो याद करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। तो पहले फार्मूला सीखते हैं कि जो 9 ब्लॉक्स हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, हर ब्लॉक जो है उसका पोर्टफोलियो क्या है, बस वो पहले याद कर लीजिए और एक फार्मूला सिखा दूंगा, खत्म। जो 1 नंबर है, जहां 1 नंबर का ब्लॉक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, या आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी। जो 2 नंबर का ब्लॉक है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, ये डिपेंड बताता है कि आपकी सेंसिटिविटी कैसी है, आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है, हाउ सेंसिटिव यू आर अबाउट योर सेल्फ, हाउ सेंसिटिव यू आर फॉर द others, and what is your intuition power. Then 3 number says creativity and imagination. 5 is a number of balance. 5 नंबर क्या करता है, बैलेंस दे देता है। तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है तो बैलेंस देगा। इमोशनल बैलेंस, कि आप इमोशनली कितने अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। इट्स अ मैजिकल नंबर। इसके अंदर इतना पोटेंशियल, जैसे वो ना एक आपने कहावत सुनी होगी, गागर में सागर, है ना। तो ये 5 नंबर गागर में सागर जैसा नंबर है। इसकी वैल्यू समझिए आप कितनी वैल्यू है। करेक्ट। 1 5 इमोशनली वेल बैलेंस्ड, लव टू मोटिवेट अदर्स, सेल्फ अकाउंटेबल एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। चलिए आप सब लोगों की मैं स्टोरी सुनाता हूं। राइट। अगर किसी के पास 2 5 आते हैं तो इनकी स्टोरी कैसे होगी, इनको जबरदस्ती आप ज्यादा पुश नहीं कर सकते, ज्यादा इनको प्रेशर मत दीजिए। ये प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजेगी, सीटी बज जाती है इनकी, यू कैनॉट पुश देम।
नाउ सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कोलकाता में इस होटल में हूँ और मैं कोई बताइए जो आपका कोई ऐसा एरिया हो जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हो, एनी एरिया है? बरकपुर। सपोज मैं इसको बोलूँ यार मल्लिका को ना ये मेरी 2 फाइल्स वो वहाँ रहती है, क्या नाम एरिया का? बैरकपुर। कि बैरकपुर में मेरी 2 फाइल इसको जाते हुए दे देना। बोलोगे सर आपका काम नहीं करूँगी तो कैसे होगा? आई फील सो ब्लेस्ड कि आपने मुझे काम दिया। अब जाने में सपोज को 1.5 घंटा लगता होगा, तो मैं मौमिता को बोलूँ आधे घंटे के बाद मौमिता कहाँ पहुँच गई, तो इसको इरिटेशन होगा कि सर ने अपनी फाइल के लिए फ़ोन किया है ना? तो बोलेगी सर आपकी फाइल मेरे पास है, डोंट वरी मैं टाइम पे दे दूंगा। नहीं मैंने उसके लिए फ़ोन नहीं किया मौमिता, मैं तो ऐसे फ़ोन किया था। इसको पता है कि सर ने इसके लिए फ़ोन किया। फिर अगर मैं सपोज करूँ 1 घंटे के बाद फिर कॉल करूँ, मौमिता कहाँ पहुँच गई, देन शी इज़ हॉट, अंदर से इसको हॉट आ गया, सर मैं आपकी फाइल पहुँचा दूंगी, डोंट वरी। अगर कहीं तीसरी बार कर दिया तो ये भूल जाएगी कि मैं इसका सर हूं। सर आज तो आपकी फाइल पहुंचा दी, अगली बार अपनी फाइल खुद देख लीजिएगा, मेरे को मत दीजिएगा। सो दीज पीपल आर सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। यू डू नॉट नीड टू रिमाइंड देम अगेन एंड अगेन कि डू इट। सपोज ये किसी ऑफिस में काम करते हो, बॉस ने बोला कि ये काम करने, इसलिए बोला मैं शाम को 6 बजे आपकी टेबल पे ये डिलीवर करूंगा। अगर कहीं बॉस ने बोल दिया 4 बजे, भैया क्या स्टेटस है, सर 6 तो नहीं बजे ना, बज गए 6। अगर कहीं 5 बजे दोबारा पूछ दिया तो बोलो सर 6 बज गए। फिर अगर कहीं तीसरी बार बोल दिया, बोलो सर ये 6 बजे डिलीवर करूंगा और साथ में रेजिग्नेशन आपकी टेबल पे रख जाऊंगा, आप अपना काम किसी और से करवा लीजिएगा। So these are the people who are self-accountable, self-responsible. They do not need any kind of interference. They do not need any kind of reminder. They do not need any kind of push. That is the beauty of 55, right? 6 का नंबर किसका है? होम एंड फैमिली का, राइट? बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ग्रेट लव फॉर देयर होम एंड फैमिली, एंजॉय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अच्छी लगती है यार, इनको जरा देना। इनका एक एक्सपीरियंस सुनिएगा, आपको 6 नंबर भी समझ आएगा कुछ अपना। मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, बात मेरी शायद कई साल पहले हुई थी, बट स्टोरी छोटी, सिर्फ छोटी। मेनली मेरा बेटी का ब्रेन ऑपरेशन हो रहा था, सबको फोन किया था, आपको फोन किया था, आप ऑन द ऑपरेशन टेबल बोला था, उसका आगे ही आप बात किया था, बोला नहीं ऑलवेज ओके, और उसका नंबर आप 5 में दे दीजिए, तो आपको उसके बाद ऑपरेशन भी ठीक हुआ। और ब्रेन का ऑपरेशन था, ब्रेन ऑपरेशन ठीक हुआ, अभी बेटी मास्टर्स कर रहे BHU में, देखो। लेकिन आपको थैंक यू, जो टाइम में आप भी बात किया उसके लिए बहुत थैंक यू। द आइडिया इज नाउ ही हैज 66, राइट? सो मच वरीड अबाउट द बेटी। नंबर 9 मैंने बोला क्या नंबर है ये? ह्यूमनिटेरियन नंबर है। हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर। देन इंटेलिजेंट लोग होते हैं, There is a number of intelligence also. Ambitious होते हैं, desire to improve themselves. 2 9s, intelligent, idealistic, and sometimes can be critical of others. अगर आप 11 तारीख को पैदा होते किसी भी महीने की, then you are born on the master number 11. If you are born on 22nd of any month, then you are born with some special qualities of 22. Then it's a master driver number. तो दोनों तरफ हो गया, मास्टर ड्राइवर नंबर भी हो सकता है, मास्टर कंडक्टर भी हो सकता है। दोनों के ट्रेड्स बिल्कुल सेम चलेंगे। अगर आज आपका इनकम मान लीजिए 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपया, और आप चाहते हैं कि 1 लाख से वो 10 लाख हो जाए, तो आप क्या समझते कि अच्छा पीरियड आएगा, हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी बता दो, तभी भी नहीं होगा। In that period you have to play big, you have to involve high risk. अगर आप उस पीरियड, अगर मैं कहता हूं आपको, मैं एक गारंटी कर दूं चलो कि यार इस पीरियड में 90 to 95% गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे, तभी भी रिस्क नहीं लेंगे क्या? अगर तभी भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ नॉलेज ही यहां से लेके जा रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके जा रहे। Then you are not taking any transforming tool, you are only gaining the knowledge. The knowledge will not help you, correct? So you have to take a big risk. इसको मजाक की भाषा में ऐसे में बोलता हूं
सपोज कीजिए आप पिच पे खेलने जाएं क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, और अंपायर आपको ये बोल दे कि बेटा आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है, तू मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो खेल आज पूरे दिन जितना खेलना चाहता है, मैं तेरे को कैच आउट भी नहीं दूंगा तो जितनी बार मर्जी कैच आउट हो जा, तेरे को कैच आउट नहीं दूंगा तो जितनी बार बोल्ड होना चाहता है हो जा, मैं उंगली ऐसे नहीं करूंगा, स्टंप आउट भी नहीं करूंगा, रन आउट भी नहीं दूंगा, चल खेल। उसके बाद महा बेवकूफ होगा बैट्समैन अगर हर बॉल पे चौका छक्का लगाने का प्रयास ना करे। अगर ये 4 चीजें आपको अंपायर बोल दे कि बेटा जो मर्जी कर, ये 4 आउट नहीं दूंगा, आई थिंक आपको फिर आंखें बंद करके शॉट ही मारना चाहिए। और जब पीरियड खराब चल रहा हो, जो कि सबका आता है, मेरा भी आता है, आपका भी आता है, तो उस पीरियड में मैं बोलता हूं कुछ मत कीजिए। सो वन मस्ट नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू। अब पीरियड खराब आ गया, चलो राइट, तो पीरियड तो कोई चेंज कर नहीं सकता, नोबडी कैन चेंज योर पीरियड। तो वक्त की धारा नहीं बदलनी, आपको अपनी धारा बदल के वक्त के साथ कैसे मैच करना है। तो पर्सनल ईयर जो है बेसिकली कितने होंगे, 1 से लेके 9 तक। जैसे ही 9 पे आप जाएंगे वो फिर से 1 आ जाएगा। 1 से 9 का जो हैप्पी साइकिल चलता ही रहेगा आपकी पूरी लाइफ में। ओके, आपका जो पर्सनल ईयर है, जैसे रुचि का पर्सनल ईयर है 8, रणधीर जी का है 7, 9। रणधीर का जो पर्सनल ईयर अभी 7 चल रहा है 2024 में, ये कब शुरू हुआ है, 5 फरवरी 2024 को। रुचि का पर्सनल ईयर 8 कब शुरू हुआ है, 5 फरवरी 2024 को। ये हमेशा 5 फरवरी से ही चेंज होता है। 5 पर्सनल ईयर आ गया है राजा के घर में, प्रॉमिसिंग 100% कहता है राजा जी मैं अपने पिता के घर आया हूं, 100% आपको जिता दूंगा मैं, खेलिए। माता के घर में गया है, कह रहा है माता तू खेल, 100% तेरे को मैं जिता दूंगा। आगे गया, गुरुजी मिल गए, कह रहा है गुरुजी खेलो, अगला 5 आने वाला है, खेलिए। राहु के पास गया, कह रहा है राहु चिंता मत कर, 80% कोई दिक्कत नहीं है। अपने ही घर में जा रहा है, प्रिंस अपने घर में जा रहा है, यहां तो भैया 100% देना ही पड़ेगा। शुक्र के पास गया, फिर मित्र आ गया, 100%। केतु के पास तो भी 80%, भाई के पास, सौतेले भाई के पास, यहां भी 100%, मंगल के पास भी। यही एक पर्सनल ईयर है 1 से लेकर 9 तक, जहां वो 90% या 80% से नीचे रिजल्ट किसी को दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका कोई शत्रु नहीं है। आपने देखा था ना, दिस इज द ओनली नंबर विच डज नॉट हैव एनी एनिमिटी, एनी नॉन फ्रेंड, है ही नहीं इसका कोई, तो सबके साथ ही देने वाला है। तो अब नहीं तो फिर कब भाई, यू हैव टू प्ले बिग, इन्वॉल्व द रिस्क, यू विल विन। करेक्ट, पूरा यहां पर एकदम खेलिए अच्छे से, यू विल फील कि देयर इज लॉट ऑफ फॉर। मैं कहता हूं फॉर्चून चेंज अगर हो सकते हैं तो ऐसे ही हो सकते हैं, आपको पहले से पता हो क्या होने वाला है और अकॉर्डिंगली आप रिस्क ले लें, योर फॉर्चून विल चेंज। योर फॉर्चून विल नॉट चेंज विद अंगूठीज। Again I am saying it will not change with अंगूठीज, it will change how you plan your journey, how courageous you are, how risk appetite is yours, कितनी risk appetite है आपकी। अब आगे महाराज हमारे केतु जी। अब केतु का डिपार्टमेंट क्या है, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, विजडम। ये कह रहे जी मेरा तो यही लेके आया हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं। 7% कहता है रिलैक्स, बहुत भाग दौड़ करी आपने 4-5 में, खूब आप दौड़े, खूब मेहनत करी, खूब आपने कोठी कार सब कुछ किया, नाउ रिलैक्स, देन गो सबैटिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड सबैटिकल। सबको पता है सबैटिकल? नहीं पता है। सबैटिकल का मतलब होता है कि जब आप लगता है कि मैं थक गया हूं और थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेना अपने डिपार्टमेंट से। नो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे से ओ माय गॉड आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग सबैटिकल। सबैटिकल मतलब मैं थोड़े दिन की छुट्टी लेके रिलैक्स कर रहा हूं। सबैटिकल में छोटा सा गैप, रेस्ट ले लेना, एनालाइज द थिंग्स। फिर ये कहता है आप स्टडी कर लीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टडी, देन मेडिटेशन और पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा कर लीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाइए। तो ये इसका डिपार्टमेंट है। 8 पर्सनल ईयर। अब यह है शनि। शनि क्या है? बेसिकली न्यायाधीश,
तो कह रहा आपकी अगर कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो रही थी किसी कारण से, कोई मुकदमा चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो मैं सेटल करवा दूंगा, चाहे आपके फेवर में चाहे अगेंस्ट। अगर आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट है तो फेवर में, अगर आपने गुड़ गोबर किया हुआ है कुछ तो अगेंस्ट, बट फैसला मैं आपको इस साल करवा दूंगा। डेट्स क्लियर, अगर आपके ऊपर कर्जा चल रहा था कई सालों से तो कह रहा मैं आपके डेट्स भी क्लियर करवा सकता हूं। लोन अगर नहीं मिल पा रहा बिजनेस के लिए, घर के लिए, तो कह रहा लोन दिला दूंगा, क्योंकि इसका क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितना भी फाइनेंस है ये उसका डिपार्टमेंट है, प्लस ये न्यायाधीश है।